नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। मैं दामिनी कपूर और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। दिल्ली पुलिस के कर्मी समेत 5 नए कोरोना पॉजिटिव। कांगड़ा और मंडी में नए केस। कोविड का शिकार बना डमटाल का आड़ती। त्रिलोक कपूर हो सकते हैं हिमाचल भाजपा के बॉस। रणधीर शर्मा का नाम भी चर्चा में। हिमाचल में दूसरे दिन भी थमे रहे 2850 बसों के पहिए, नहीं मिली सवारियां। अब नजदीकी अस्पताल में हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। सब डिवीजन स्तर पर बनेंगे 73 हाईटेक अस्पताल। नौकरी गवा चुके हिमाचलियों को मिलेगी जॉब। एक पोर्टल पर ला रही सरकार। प्रदेश के 75% कारखानों में काम शुरू। हिमाचल में अब महज 189 लोग होम क्वारंटीन। कर्फ्यू तोड़ने पर 1913 पर FIR। 7 तक बारिश के आसार। 4 से 6 तक मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा से 3 जबकि 2 मंडी जिला से हैं। कांगड़ा के मामलों में शाहपुर की 22 वर्षीय युवती 26 मई को दिल्ली से आई थी। वहीं 27 मई को दिल्ली से निजी कार से कांगड़ा पहुंचा सुनेहड़ का 56 वर्षीय व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है। वह दिल्ली पुलिस का कर्मी है। तीसरा मामला धीरा के बैरघट्टा का है, जहां दिल्ली से लौटा व्यक्ति पॉजिटिव निकला है। उधर मंडी जिला से संबंधित दोनों मरीज हाल ही में मुंबई से ट्रेन के माध्यम से पहुंचे थे, जिन्हें जोगिंद्रनगर में संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया था। दोनों ही लोग जोगिंद्रनगर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधर डमटाल अनाज मंडी के आड़ती की कोरोना से मौत हो गई। 60 साल का यह कारोबारी पठानकोट निवासी था। उसके संपर्क में आए 7 लोग नेगेटिव आए हैं। अनाज मंडी गुरुवार तक बंद रहेगी। प्रदेश में अब कुल मामले 345 हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस 218 हो गए हैं। कुल 122 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 5 की मौत हो चुकी है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर भाई, तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तेज तर्रार ट्राइबल लीडर त्रिलोक कपूर हिमाचल भाजपा के नए चीफ हो सकते हैं। राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद हिमाचल के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो बिलासपुर से दिग्गज नेता रणधीर शर्मा का नाम भी चर्चा में है। क्षेत्रीय संतुलन में जहां त्रिलोक कपूर का दावा मजबूत है, तो प्रदेश में ज्यादा समय रहने वाले रणधीर शर्मा भी अपने मिलनसार स्वभाव के चलते लाइन में हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 युवा महामंत्री हैं और तीनों ही महामंत्री अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। तीनों के लिए लॉबिंग हो रही है। तीनों के अलग अलग चरणों पे उनके नामों पे चर्चा हो रही है। उनके नाम आगे चलाए जा रहे हैं। इसमें त्रिलोक कपूर जो कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आते हैं, त्रिलोक जम्वाल जो कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, इसके अलावा राकेश जम्वाल जो कि मंडी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। यानी कि 2 त्रिलोक हैं, 2 जम्वाल हैं। कुल 3 भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। इन 3 में से कोई एक भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगला चुनाव जीतने की होगी। जिस प्रकार से कोविड संकट के कारण सरकार के समक्ष ढेरों सारी चुनौतियां खड़ी हैं। सरकार भीतर घात है, गुटबाजी से लड़ रही है। कांग्रेस का हमला बढ़ रहा है। कोविड को लेके विपक्ष बार बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे हमले कर रही है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए, राज्य सरकार के लिए, केंद्रीय हाईकमान के लिए, तमाम सारे संगठनों के लिए अब ये चुनौती है कि वो संघ की कितनी बात माने। या चुनावों में जिस प्रकार अगले 2022 के चुनावों में जाना है, तो किस प्रकार का अध्यक्ष चुने जो भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते प्रदेश की सत्ता में वापस ला सके। केंद्रीय राजनीति में त्रिलोक कपूर का अच्छा अनुभव है। ट्राइबल समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। नड्डा से उनकी बेहद नजदीकियां हैं। लेकिन संघ की तरफ से त्रिलोक कपूर को एक पसंद नहीं बताया जाता है, या दूसरी कई समय तक वो प्रदेश की राजनीति से बाहर रहे हैं, वो उनके लिए आड़े आ सकती हैं।
इस जंग में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम ब्राह्मण समुदाय से रणधीर शर्मा का सामने आया है। ब्राह्मण नेता है, अनुभवी नेता है, मिलनसार स्वभाव है, संगठन पे शानदार पकड़ है, आम कार्यकर्ताओं के बिल्कुल वो करीब रहते हैं, उनके दिल में रहते हैं और आम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी रणधीर शर्मा को बेहद पसंद करता है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा के नाम की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से होना रणधीर शर्मा के लिए भी परेशानी बन सकता है। बहरहाल भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा, यह प्रदेश में हॉट इशू बन गया है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई, एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहां पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी, मॉडर्न लैबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपीटेट, सीटेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में दूसरे दिन भी 2850 निजी बसों के पहिए थमे रहे। राज्य में मंगलवार को भी केवल 250 के करीब बसें चल पाईं। सवारियों के कम होने से प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने तय किया है कि अगर आगामी 1-2 दिनों के दौरान भी यही आलम बना रहता है तो वे अपनी बसों को खड़ी कर देंगे। प्राइवेट ऑपरेटर यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि राज्य में 3100 के करीब निजी बसें हैं, जिसमें से मंगलवार को 250 बसें ही चल पाई हैं। उन्होंने कहा है कि वे इतना बड़ा घाटा नहीं उठा सकते। कोरोना के इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य से जुड़ी राहत भरी खबर आई है। अब हिमाचल के 73 सब डिवीजन पर हाई क्वालिटी के सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। इस कवायद के सिरे चढ़ने से लोगों को अपने ही उपमंडल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ENT व अन्य सेवाएं मिल पाएंगी। इन अस्पतालों में उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के चलते नौकरी गंवा चुके हिमाचलियों को प्रदेश में ही नौकरी मिलने वाली है। ऐसे हजारों बेरोजगारों को प्रदेश सरकार एक पोर्टल पर ला रही है ताकि उनकी योग्यता को आसानी से परखा जाए। इसी आधार पर उन्हें हिमाचल में नौकरी दी जाएगी। ये खुलासा उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने किया है। सरकार ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है। सरकार एक बड़ी जल्दी एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगी जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग बाहर से आए हैं उनको एक पोर्टल के ऊपर लाया जाएगा। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ से आए हैं, वो यहाँ क्या काम कर सकते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से हम इंडस्ट्री में बाकी जगह पर जहाँ जहाँ उनका प्रयोग हो सकता है उनको वहाँ पे काम पे लगाएंगे। उसके अलावा हमारी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मेरे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उस माध्यम से भी हम लोगों को लोन देंगे और लोग उसमें अपना काम करके अपने पैरों पे खड़े हो सकें। देहरा में पत्रकारों से मुखातिब विक्रम ठाकुर ने कहा कि अनलॉक 1 शुरू होने के बाद तक प्रदेश के 75% कारखानों में काम शुरू हो गया है। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नौकरी गंवा चुके हिमाचलियों के प्रति चिंतित है। यही कारण है कि उन्हें अपने ही प्रदेश में नौकरी देने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। हिमाचल में पुलिस ने अभी तक कर्फ्यू के उल्लंघन पर 1913 लोगों पर FIR दर्ज की है। कांगड़ा में कर्फ्यू उल्लंघन पर सबसे ज्यादा 329 FIR दर्ज हुई है। शिमला में ये आंकड़ा 238 है। दूसरी ओर मौजूदा समय में प्रदेश में 189 लोग होम क्वारंटीन में हैं। सिरमौर जिला के शिलाई में खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मामला बांदली गांव का है, जहां रास्ते को लेकर 2 गुटों में हुई खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल तथा एक व्यक्ति की मौत हो गई। मारे गए व्यक्ति का नाम बिशन सिंह था। SP सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 8 लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए हैं। प्रदेश में लावारी सांडों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कांगड़ा जिला के तहत देहरा क्षेत्र से है।
यहाँ विकासखंड त्रिपल पंचायत में मंगलवार सुबह एक आवारा सांड ने 47 साल के ग्रामीण प्रमोद कुमार को बुरी तरह पटक दिया। प्रमोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सांड का हमला इतना भयानक था कि ग्रामीण को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उधर किसान सभा ने प्रदेश सरकार से लावारिश पशुओं व आवारा कुत्तों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। हिमाचल में अगले 5 दिन तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 6 जून तक भारी बारिश के साथ तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने ये ताज़ा पूर्वानुमान लगाया है। इसके तहत 4 से 6 जून तक मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश में अधिकतर जगह बादलों का डेरा रहा। फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम कहर बरपा सकता है। और अब चलते चलते सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूल ले पाएंगे ट्यूशन फीस, फंड वसूलने पर चलेगा डंडा। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 110 रुपए बढ़ने से हिमाचल में मचा बवाल। जैनब चंदेल का आरोप, संकट में तिजोरी भर रही प्रदेश सरकार। 2 माह बाद एचपीयू में कल पहुंचेगा 100% स्टाफ, अधिसूचना जारी। स्टाफ के लिए बसें भी दौड़ेंगी। मंडी जिला के तत्तापानी में कार एक्सीडेंट, पति पत्नी समेत 3 की दर्दनाक मौत। और प्रदेश में बजट पर रिव्यू फिलहाल टला। आला अफसरों के तबादले से सर की बैठक, नई तारीख जल्द होगी तय। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं इंद्रजीत की यह प्रस्तुति। ढोगे ता ढोगे नी होंडना नेणुए, ढोगे रा पाथरू काला हो, पाथरू काला हो नेणु लाड़िए, ढोगे रा पाथरू काला हो। देई भी खबर मेरी जूरी बे, चिड़ू लगा हो बाशदा डाला हो, बाशदा डाला हो नेणु लाड़िए, चिड़ू लगा हो बाशदा डाला हो। 10 गलाबे नहीं बोला डरना, मनु लोड़ी हो हिम्मती आला हो, हिम्मती आला हो नेणु लाड़िए, मनु लोड़ी हो हिम्मती आला हो। जेठ बोला शाड़ेरी गर्मी नेणुए, पोषा हेरे हो माघेरा पाला हो, माघेरा पाला हो नेणु लाड़िए, पोषा हेरे हो माघेरा पाला हो। आपुता चाले ओ नीर मंडाले, गोराडाई ओ शान टू लाई हो, ओ शान टू लाई हो नेणु लाड़िए, गोराडाई ओ शान टू लाई हो। केले नी हांडना दुराबला देशा बे, संगे नेणा हो मठड़ा भाई हो। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।